जय हिंद बच्चों। देखिए आज क्लास में हम देखेंगे एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस जो कि है चैप्टर 2 टिश्यू से डिपेंड। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एजर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे साइंस के पेपर में चाहे वो क्लास 9th हो चाहे वो क्लास 10th हो, दोनों ही क्लासेस में 6 एजर्शन और रीजन बेस्ड 6 मार्क्स के आने वाले हैं। आपको 2 मार्क्स आपका केमिस्ट्री का लेगा, 2 मार्क्स फिजिक्स का होगा और 2 मार्क्स आपके बायो के आएंगे। हम यहाँ पे आज पहले समझेंगे कि इसमें क्या ऑप्शन दिया रहता है, कौन कौन से ऑप्शन गिवन होते हैं, फिर उसके बाद किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन को लेके, इसलिए आज की वीडियो जो है आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बनाई गई है। देखिए, पहले अगर आप एक चैप्टर है जिसका नाम है टिश्यू क्लास 9th का, जिसमें पहले आप ये ऑप्शन देखिए कि क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए में, क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए में आफ्टर 14 क्वेश्चन 15 से लेके 20 क्वेश्चन जो होगा वो आपका एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन होगा। ठीक है, पहले उसमें ये 5 ऑप्शन दिए होंगे। These 5 options are given. First is both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. ये फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है both assertion and reason are true but R is not the correct explanation of A. थर्ड ऑप्शन, जिसे हम C ऑप्शन भी कह सकते हैं, that is A is true and R is false. A का मतलब assertion और R का मतलब reason. ठीक है, एंड फोर्थ ऑप्शन इज R is true and A is false. एंड फिफ्थ ऑप्शन, दोनों ही चाहे assertion हो और reason दोनों ही क्या है, false है। ये 5 ऑप्शन पहले दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है। assertion दिया है परमानेंट टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल। परमानेंट टिश्यू जो होता है वो मैच्योर सेल का बना होता है। ये एक एजर्शन, एजर्शन का मतलब क्या होता है? एजर्शन का मतलब एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया, उसको आपको देखना है कि ये स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ये एजर्शन दिया हुआ है कि परमानेंट टिश्यू जो है वो मैच्योर सेल की बनी हुई है। ठीक, रीजन इसके पीछे दिया हुआ है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। रीजन को क्या करना है, हमें कोरिलेट करना है एजर्शन से। तो एक चीज आप जान जाइए कि पहले तो हम परमानेंट टिश्यू जो है, हमको पता है कि जब मैच्योर सेल लगातार डिवाइड होती है, फिर जिस दिन वो डिवाइड होना बंद हो जाती है, बढ़ना बंद हो जाती है, अपना एक प्रॉपर शेप ले लेती है, तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे परमानेंट टिश्यू मैच्योर सेल की बनी है, ये तो सही है, एजर्शन इज ट्रू। रीजन दिया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है एक ग्रुप होता है जिसमें लगातार वो सेल जो है वो क्या है, डिवाइड हो रही है। तो ये रीजन भी सही है, बट देखिए कि क्या ये इससे कोरिलेट कर रहा है? नहीं कोरिलेट कर रहा है। कोरिलेट कब करता, जब यहाँ पे रीजन दिया होता कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, व्हेनेवर दे स्टॉप द डिवाइडिंग इट कन्वर्ट इनटू अ मैच्योर सेल, तब ये पैरेन्काइमा में या परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, और आप एग्जाम में लिखेंगे ऑप्शन बी एंड द स्टेटमेंट पूरा लिखेगा बेटा, बोथ assertion and reason are true but R is not correct explanation of A। इस तरीके से पूरा स्टेटमेंट लिखेगा, यू गेट अ 1 मार्क्स, तब आप 1 मार्क्स पाएंगे। ठीक है, ये 6 मार्क्स आपको लेने के लिए आपको 2 एजर्शन बायो के, 2 केमिस्ट्री के और 2 फिजिक्स के सही करने होंगे। ठीक है, थैंक यू। देखिए क्वेश्चन, देखिए एक एजर्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन इज सीलेटेड एपिथेलियम हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। दिस इज एजर्शन, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है कि सीलेटेड एपिथेलियम टिश्यू जो है, सीलेटेड एपिथेलियम टिश्यू जो है वो पार्टिकल्स के मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक, अब आपको ये तो पता है कि सीलिया का हेल्प क्या का वर्क क्या होता है, सीलिया क्या करती है, मोशन करती है, मूवमेंट करती है। और रीजन दिया हुआ है कि सीलिया हेल्प इन मूवमेंट, तो ये जो रीजन है ये भी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन
ऑप्शन होगा, आंसर क्या होगा, आंसर आप ऐसे आंसर लिखेंगे एग्जाम में, आंसर इज ए, ये भी सही है, आंसर इज ए दैट assertion और रीजन both are true and R is correct explanation of A। दोनों सही है और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं। जब कोई रीजन assertion से कोरिलेट करेगा तब ऑप्शन ए होगा, अगर कोरिलेट नहीं करेगा तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, देखिए बेटा, ये भी टिश्यू का ही है लेसन, आपके टिश्यू चैप्टर का, क्लास 9 के टिश्यू चैप्टर का ये थर्ड क्वेश्चन एजर्शन और रीजन का है। देखिए क्वेश्चन में एजर्शन क्या कह रहा है कि पैरेन्काइमा सेल हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। पैरेन्काइमा सेल जो है वो फूड को स्टोर करती है, और इसके पीछे रीजन दिया हुआ है कि क्यों स्टोर करती है। पैरेन्काइमा सेल आर द मेन सीट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। पैरेन्काइमा जो सेल है वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो आप ये समझिए कि पहले दोनों सही है या गलत है, पहले ये देखो। तो आप देख पाओगे कि पैरेन्काइमा सेल जो है फूड को तो स्टोर करती है, इट इज ट्रू, ये क्या है, सही है, ये ट्रू है। फिर दूसरा रीजन दिया हुआ है, पैरेन्काइमा सेल जो मेन सीट है फोटोसिंथेसिस की, तो पैरेन्काइमा सेल जो है फोटोसिंथेसिस की भी प्रोसेस करती है, ये भी ट्रू है। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या ये रीजन इस एजर्शन से कंबाइन हो रहा है, कोरिलेट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो जिसके कारण ऑप्शन क्या होगा, आंसर होगा बी। और आप लिखेंगे एजर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अगर यहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है तो जहां पे फोटोसिंथेसिस होगी वहां से फूड जो होगा, वहां फूड बनेगा, वहां से फूड दूसरे एरिया में चला जाता है, एज इट इज वहीं स्टोर नहीं होता। ठीक है, यहाँ ये पैरेन्काइमा सेल जो है कहीं और से फूड को लाएंगी फ्लोएम के थ्रू और स्टोर करेंगी। दैट्स व्हाई बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इट इज क्लियर।